केरल के अंदर जिस समय हिंदुओं का राज था, तो आज भी आप दक्षिण में जाएंगे वहां पर मसाले बहुत होते हैं। लौंग, इलायची, काली मिर्च, इनकी मात्रा बहुतायत होती है दक्षिण की तरफ। उस समय भी मसालों का वहां पर बाजार होता था। तो अरब आदि देशों से कुछ लोग आते थे, एक एक दो दो रुपए के हिसाब से मसाले को खरीदते थे और अपने देश में जाकर के 9 रुपए 10 रुपए में उसको बेचते थे। तो जो उस समय केरल का राजा रहा होगा, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, नाम याद आएगा तो बताऊंगी कभी। केरल का जो उस समय का राजा था, एक बार उसकी परिषद में बैठे हुए जो उसके वित्त मंत्री थे, उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि राजन, हमारे यहां पर मसाले बहुत ज्यादा मात्रा में होते और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और ये जो अरब आदि देशों से मुस्लिम व्यापारी आते हैं, ये बहुत सस्ते भाव पर हमसे लेकर के जाते और अपने देश में महंगे भाव पर ले जाकर के उनको बेचते हैं। क्यों ना हम ऐसा कर लें, अगर हमारे ही व्यक्ति यहां से मसाले लेकर के सीधे सीधे अरब कंट्री में बेचने के लिए चले जाए, तो वो जो लाभ होगा, वो जो मुनाफा होगा, सीधा सीधा वो हमें होगा। बीच से ये मीडिएटर, ये डीलर हटा देते हैं। राजा को वित्त मंत्रियों का सुझाव बहुत पसंद आया। नीति भी यही कहती है, किसी भी देश की जीडीपी अगर बढ़ानी है तो उसके लिए यही नीति अपनाई जाती है। राजा को सुझाव बहुत पसंद आया और राजा ने बिल्कुल तुरंत स्वीकार किया कि फिर ठीक है, अपने लोगों को तैयार करो। तो तुरंत जो बराबर में बैठे हुए थे ना, जो अपने आप को पंडित कहते थे, पंडित शब्द बड़ा सम्मानित शब्द होता है। महात्मा विदुर कहते हैं, आत्मजानम समारंभास्ते तितिक्षा, जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान रखता हो, जो यज्ञ पहले स्वयं करता हो फिर दूसरों के यहाँ कराता हो, जो विद्या का दान देता हो तब दूसरों से कुछ लेता हो, और जिसका पूरा जीवन समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहता है, उसे क्या कहा जाता है, बोलो? पंडित। और जो ठग से, छल से, कपट से अपना पेट भरने का काम करता है लोगों, वो पंडित नहीं होता। ऋषि दयानंद ने उसे पोप कहा है, पोप, जो ठगने का काम करता है। जब तक पंडित राजाओं की बराबर में बैठे तब तक सब चीजें ठीक चली, लेकिन जब पोपों ने राजाओं की बराबर में बैठना शुरू किया तो सोमनाथ का मंदिर लूटा, ये पोपों की देन थी। सिंध का राजा दाहर मारा गया, ये पोपों की देन थी। राजकोट का छह मंदिर टूटा, ये पोपों की देन थी। मोहम्मद गोरी जैसा आताताई भारत की संपत्ति को लूट करके अरब ले गया, ये पोपों की देन थी। पृथ्वीराज चौहान जैसा योद्धा हम लोगों ने अपने हाथ मरवा दिया, ये पोपों की देन थी। ध्यान रखना, बहुत नाश किया इन पोपों ने इस भारतवर्ष। पंडित तो पूज्य होता है, पंडित और पोप में उतना ही अंतर होता है माताओं, जितना धरती और, जोर से बोलो, अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे घर में आज पंडित ज्यादा आते हैं या पोप ज्यादा आते हैं? क्यों माताओं? अब नहीं बोलेंगी कोई सी भी, अब तो मुंह लपेट के बैठी हैं। चलिए, माता जी कह रही हैं, बोले हमारे पंडित तो ये बैठे हुए हैं। ये तो अच्छी बात है, ये तो सही है, ये तो वास्तविक पंडित हैं। पर वो जो आते हैं ना, वो झोला छाप, आया तो था खाली थैला लेके और यूं जाता है लटक के कंधा उसका, बिल्कुल जाता है कि नहीं जाता है, बोलो? ये चल रही है पोप लीला। इनको ब्राह्मण नहीं कह सकते, ये पोप है, और इन पोपों से बच करके रहना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। मैं बता रही थी केरल की वो घटना कि जब उस राजा के वित्त मंत्रियों ने उसको ये सुझाव दिया, तो जो बराबर में पोप बैठे हुए थे, तब उन बराबर में बैठे हुए पोपों ने कहा, राजन सुनो, अगर आप अपने लोगों को वहां पर भेजोगे तो विदेश जाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए उनको नहीं भेजा जा सकता। राजा ने कहा, तो फिर इसका क्या तरीका है? क्या तरीका है? तो अब जरा ध्यान से सुनो।
उन पोपों ने क्या कहा, एक तरीका है, काम करो, जिनको हम शूद्र कहते हैं, जबकि शूद्र कर्म से होता है, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। और दूसरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो महर्षि मनु कहते हैं, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्चते, जन्म से तो जो पैदा हुए वो सब शूद्र हैं, व्यक्ति अपने संस्कारों से द्विज बनता है। तो अगर यहां पर देखा जाए तो जन्मना व्यवस्था को नहीं माना, कर्मणा व्यवस्था को माना। धन्यवाद माता जी। पर उन पोपों ने क्या कहा, जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, एक काम करो, उन्होंने, मैं तो ये बोल रही हूं ना, वो तो बहुत अपमानजनक शब्द बोलते थे अपने भाइयों के लिए, बोले उनको इकट्ठा करो, उनको व्यापार की नीति सिखाओ, और बोले फिर अरब से एक मौलवी बुलवाओ, और बोले फिर उनका धर्म परिवर्तन कराओ और उसे मुसलमान बना करके यहां से भेजो और वो व्यापार करेंगे, हमारे लिए तो हमारा लाभ होगा। जरा चिंतन करना लोगों, एक तो होता है कुल्हाड़ी पैर पर आकर के लग गई, पर इन मूर्खों के बारे में आप क्या कहोगे जिन्होंने कुल्हाड़ी पर ही जाकर के पैर रखा, अपने ही लोगों को कन्वर्ट कर करके भेज दिया कि इनका परिवर्तन करा करके भेज दो तो लाभ हो जाएगा। अब आपको पता है, जो पेशेवर होंगे, जो पहले से परंपरा से इस्लाम मत को मानने वाले होंगे, वो इतने कट्टर नहीं है, पर ये जो बीच में कन्वर्ट होकर के बने ना, ये अपने आप को ज्यादा कट्टर दिखाने का प्रयास करते हैं। आप सोचो जरा कितनी बीमारी रही होगी। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे पता नहीं कितने उदाहरण मैं आप लोगों को दे दूंगी कि रात को कुएं में मार करके गाय डाल दी और उस कुएं का पानी अगर सुबह पी लिया गांव के लोगों ने तो गांव को इस्लाम घोषित कर दिया। आप सोचो जरा कितनी छोटी मानसिकता हमारी। और बीमारी तो देखो, एक बार जो चला गया उसके दोबारा आने के सारे रास्ते बोलो बंद कर दिए।